जैसा आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड होली नेम वीक शुरू होने वाला है, तो उत्साह के साथ आप लोग अपना वीडियो बनाइए सब लोग और अपने ग्रुप में भेजिए। ठीक है, सबने जो संकल्प किया एक्स्ट्रा राउंड का करिए, और साथ में 64 राउंड का भी हम लोग बंदोबस्त करेंगे। आप लोग आइए और चैंटिंग करिए। मंदिर में भी है, एकादशी के दिन आप लोग जाके चैंटिंग कर सकते हैं। एक बार में बढ़िए, दौड़ते टहलते करिए, शिफ्ट में कर सकते हैं जैसा। उसके बाद आप लोगों का है कि ये पितृपक्ष चल रहा है, राइट? तो पितृपक्ष जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर 7 प्रकार के ऋण होते हैं, है ना? ऋण होते हैं, ऋण का मतलब समझते हैं? कर्ज होता है। तो उसमें कई ऋण होते हैं, उसमें हमारे जो पितृ होते हैं उनका भी ऋण होता है। तो पितृ जो शरीर त्याग दिए हमारे, तो वो अगर सही कार्य नहीं करते हैं, भगवत भक्ति नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनकी जो आत्मा है वो सही गति प्राप्त नहीं करती, तो भटकती है। तो पितृ पक्ष के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना? उनके नाम से भी कुछ करना चाहिए जिससे कि वो आत्मा सही लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो जब हम किसी तड़पती हुई व्यक्ति को राहत देते हैं, या उनको राहत फील होता है या आराम फील होता है, तो वो कितना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, है ना? वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि जीव भगवत ज्ञान से विमुख होने के कारण दुख प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? उसके नाम से हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करना चाहिए। अपने चैंटिंग को, भागवत श्रवण को, भगवत गीता को उनको अर्पित करना चाहिए, ताकि उनको अच्छी गति प्राप्त हो। और प्रेयर्स करने चाहिए जिससे कि उनकी अच्छी गति। तो पितराज जो हैं वो फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। कई तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट कहते हैं? स्वास्थ्य के संबंधित, धन के संबंधित, लाभ के संबंधित, है ना? और हमारे व्यवसाय के संबंधित, ये सारी ऑस्पिशियसनेस वो क्रिएट, ठीक है, जिससे कि हम सुख पूर्वक रहकर भगवत भक्ति करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो 17 तारीख से 21 तारीख का दिन है, इसमें दोपहर में आप लोगों को कभी भी लगता है तो अपने घर में छोटा सा कीर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थोड़े लोगों को बुलाकर हम लोग आएंगे और आपके घर में कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपने घर में इनवाइट कीजिए, इससे दो डबल फायदा है पितृपक्ष का भी और उसका भी। ठीक है, तो भक्तों को इनवाइट कीजिए, इनवाइट करके अपने घर में प्रोग्राम करिए। ऐसा वेट मत करिए कि सैटरडे संडे होगा ना, बीच में आपको कभी भी लगता है कि आप थोड़ा फ्री हैं, आप छोटे सा प्रोग्राम करके कर सकते। आई थिंक खत्म होने वाला, 21 तक खत्म हो जाएगा। आज अष्टमी है ना? हाँ हाँ, तो अपने अपने घरों में आप लोग प्रोग्राम्स कराइए, है ना? प्रोग्राम करके एक थोड़ा सा कीर्तन करा के जरूर करिए। प्रसाद बांटना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हरि नाम करवाना चाहिए। तो देखिए, एक तो आप लोग वीडियो बना के करवाएंगे, तो वैसे ही समझिए आप लगे हुए हैं प्रोसेस में, और गीता भागवत का पाठ करें। ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, ना करना चाहिए। देखिए, जब यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, बाकी लोग उनका अनुगमन करते हैं। जब हम ये कार्य करेंगे तो हम अपने बच्चों को ये संस्कार दे सकते हैं। अगर हम ये सब संस्कार नहीं देंगे तो अधोगति को प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमें ये सब चीजों को फॉलो करना है, ताकि ये संस्कार वो देखें और वो भी अपने जीवन में करें। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि समाज में शिल प्रभुपाद कहते हैं एक ही कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत। सबके पास सब कुछ है, लेकिन कृष्ण भावनामृत नहीं होने के कारण पहले आनंद ढकता है, फिर सत्य, फिर उसके बाद चित्त, चित्त शक्ति जो है ढक जाती है। इससे जीव जो है पूरी तरह माया में है। और जब भगवान के साथ वापस कनेक्शन होता है तो आनंद उसके साथ जुड़ जाता है, और राधा रानी के आते ही व्यक्ति को दोनों चीज प्राप्त हो जाती है, शाश्वतता भी और ज्ञान। तो इसलिए हमें इन सब ज्ञान की बहुत जरूरत है, और यही ज्ञान हमारे साथ रहेगा। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि कितना युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया में कितना है, लेकिन यूक्रेन भक्त और रशियन भक्त नहीं लड़ रहे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो धर्म के नाम पर तो युद्ध बहुत हो रहे हैं, लेकिन भक्त युद्ध नहीं करते।
भक्त युद्ध करेंगे, आप भी भक्ति की लाइन में हैं, आप लोग किसी के साथ भी युद्ध करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, ऐसे कोई भी युद्ध नहीं करना था, क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि सभी भगवान के। तो इस तरह से इन सब ओपिनियन के साथ आप चलिए। जीवन में बाहर बहुत तरह की बातें चलती हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल मत देखिए, सबके व्यूज मत देखिए, इससे ना आप लोग भ्रमित होने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, भ्रम आएगा आपके जीवन में। इसलिए सेलेक्टेड लोगों को सुनिए, सेलेक्टेड माइंड बनाइए, होमवर्क आपके पास बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा राउंड भी करना है, और हम अच्छे से परमार्थ यानी भगवत भक्ति के लिए प्रयास करें, ठीक है? क्लियर हो गया सब लोग? तो फुल पैक्ड हैं आप लोग, और हम उसके पास ऊपर से हम लोग मलाई खाएंगे आज उद्देश्य में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय। पहला श्लोक है, सब लोग साथ में बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोधवेगम् जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जीवा वेगम् उदरूपस्थवेगम् एतान वेगान युविषयेत धीरा, वेगान् वेगान् यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। भवामपि माम् पृथ्वीं अब हम दूसरा सकृष्याः श्लोक पढ़ने जाएंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रत्याहारप्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह स्वजल्पान्यमाग्रहः जनसङ्गस्य लौल्यं च जनसङ्गश्चल्यं च षड्भि भक्ति विनश्यति। षड्भिर्भक्तिविनश्यति तीसरा श्लोक है। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चयधैर्यासः तत्तत् कर्म प्रवर्तना तत्तत्कर्मप्रवर्तनाम् संगत्याग सतो वृत्ते संगत्यागात्तो वित्ते षड्वी भक्ति प्रसीदति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति तो ये 6 चीजें करने से उत्साह मिलेगा, भक्ति बनेगी। क्या? उत्साही रहना, निश्चय करके प्रयास करना, धैर्य बनाए रखना, नियामक सिद्धांतों अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्वती आचारों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो हमने उत्साही बने रहना, दूसरा प्रयास भी कर लिया है, तीसरा भी कर लिया है धैर्यवान होना, चौथा भी कर लिया है नियामक सिद्धांत पर कर्म करना, है ना, अभक्त की संगति छोड़ना, और पूर्वती आचारों के चरण चिन्हों पर चलना, ये पढ़ना है, राइट? तो आज हम पढ़ते हैं। तो हमें यह करना है यहाँ से, यहाँ पे ये है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, विधि विधानों की अपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। अवैध मैथुन, मांसाहार, कीड़ा, मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त की इस सिद्धांत का पालन करने में अत्यंत उत्साही दिखाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी एक का पालन करने में शिथिल बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। इतएव रूप गोस्वामी की संस्तुति है, यत तत् तत् कर्म प्रवर्तना, मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं। प्रतिदिन जप पर 16 माला जप करना,
इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सही संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तना तथा भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अभक्त गण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव समान सिद्धांत एवं वैष्णव के समान नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो सांसारिक लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ देता है। वैष्णव वह है जो ये संगति छोड़ देता है। इतने नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है, तांदेरे चरण से भी भक्त सन्निवास, है ना। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्य यानी षड गोस्वामी, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिसमें लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियमों सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तभी हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, है ना। तत् कर्म प्रवर्तना, हमने क्या पढ़ा? तत् कर्म प्रवर्तना। क्या समझे इससे? कौन बताएगा एक लाइन में? तत् कर्म प्रवर्तना। माता जी, अपने जो विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। विधि विधान का कठोरता से पालन करना चाहिए। जूम आ नहीं रहा। हाँ, विधि विधानों को कठोरता से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो वो विधि विधान कौन से होते हैं? ये हमारे 4 जो हमारे को इस्कॉन में प्रभुपाद ने बताए हैं कि पहला वो जो भी हमारे कि वो शराब, जुआ और साथ में पर स्त्री जो संबंध है, और मांसाहार का त्याग। जवाब देंगे ना, प्लीज हैंड रेज करके जवाब दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन बोल रहा है ना। ठीक है, थैंक यू माता जी, बिल्कुल सही बोला माता जी ने कि विधि विधान क्या होते हैं। जिस इस्कॉन में 4 नियम बोले गए ना, नहीं करना है, तो वो होते हैं नहीं करना है। और कुछ नियम होते हैं जो करने हैं, जैसे 16 माला का जप करना है रोज, है ना। भगवान की पूजा करनी है, भगवत प्रसाद खाना है, कीर्तन करना है, हरि नाम का लोगों को प्रचार करना है, तो ये सब करना है। आपको 4 चीजें बताई गई जो नहीं करना है। तो ये होते हैं विधि विधान जो आचार्यों के द्वारा बताया गया, इनका पालन करना चाहिए। और साथ में दूसरी बात क्या बताई गई है दूसरे पैराग्राफ में? औसत संग त्याग। मैंने अभी बोला, हाथ उठा के जवाब दीजिए। हाँ? दूसरी बात क्या बताई गई है? असत संग त्याग, इसको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे असत संग मतलब क्या होता है? और जो ओके, प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको अभक्त कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कौन कौन लोग नहीं करते हैं, ये पता होना चाहिए ना। नहीं, इसमें क्या रियासत दिया, ऐसे थोड़ी हवा में। इसमें क्या बताया गया है? और बताइए, आनंद प्रदा ये पढ़ रही थी कि भाई अभक्त का मतलब क्या है इस पैराग्राफ? यस, राजेश्वरी बता रही हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी ये भक्ति करते हैं? ये भक्ति नहीं करते ना। कर्मी लोग क्या करते हैं? सकाम कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म में लगे रहते हैं। योगी लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो ये लोग भक्ति नहीं होते, अभक्त होते। तो ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना। क्लियर हो गया? ठीक है, साथ में जानना चाहिए अभक्त का मतलब, तभी तो उनकी संगति नहीं करेंगे। क्या? ओके, फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके अनुसार वैष्णव की क्या डेफिनेशन है? यस, प्रेम मंजरी। जो उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी। जो एक बारी भी हरि नाम करता है वो वैष्णव है। फिर जिसको देखकर ही आप
करना चाह रहे हैं, आप जिसको देखकर ही आपके मुंह से हरि नाम निकलता है, वो उत्तम अधिकारी। पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में वैष्णव वे है जो संसारी लोगों का संग नहीं करता है। त्याग, यस। तो इसका मतलब समझ में आया? वैष्णव कौन होते हैं? जो असत्संग नहीं करते। आप लोगों में से कितने लोग वैष्णव हैं? पूरा तो कोई नहीं, पूरा कोई नहीं, कोशिश तो है ना। कोशिश है माता जी, पूरा कोई नहीं। ऐसे कभी नहीं समझने की नहीं है, अब भक्त हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। शून्य नहीं हुआ है असत्संग, लेकिन कम हुआ ना पहले से। पहले से जैसे आपको टीवी देखना या पहले से उनसे चीजों के प्रति आकर्षण थोड़ा सा कम होगा, तभी तो आप सत्संग में बैठे हैं यहाँ आके, नहीं तो आपको अच्छा ही नहीं लगता है सत्संग। क्लियर हो गया? ये अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो पहले ये होना चाहिए कि हाँ, सत्संग कौन कौन लोग होते हैं, ये लाइन अंडरलाइन कीजिए। दूसरा है कि वैष्णव कौन होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कौन बताएगा? नरोत्तम दास ठाकुर पावनी माता जी क्या कहते हैं? मनुष्य को शुद्ध भक्तों के साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो क्या अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इतना बड़ा भक्ति का फील्ड है, तो किस बात को हम फॉलो करें? परम श्रेष्ठ माता जी किन लोगों को भक्ति में फॉलो करें? प्रेमानंद महाराज की, अनिरुद्धाचार्य, बहुत से लोग हैं आज में। शुद्ध भक्त, हाँ, जैसे हमारे प्रभुपाद हैं। शुद्ध भक्त तो सुंदर, सभी शुद्ध भक्त लोग तो प्रेमानंद महाराज को कली का अवतार कह रहे हैं। वो किसी परंपरा से तो नहीं है ना, हाँ, तो आप किसको श्रवण करेंगे? जो परंपरा से हैं उनको श्रवण अभी करें। अभी जो बताया गया, षड गोस्वामी, वेरी नाइस। जो 6 गोस्वामी हैं उनको हमको श्रवण, उनके बारे में सुनना है। जो रूप गोस्वामी बोल के गए हैं, जो सनातन गोस्वामी बोल के गए हैं, समझ में आ रहा है? स्पेशली जो रूप और सनातन बोल के गए हैं, उनकी शिक्षाएं हम ज्यादा लेते हैं। क्लियर हो गया? उनके चीजों को, उनके नॉलेज को हमको पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे पढ़ने के बाद हम आगे देखेंगे कि जीव यदि भक्तों की संगति करता है तो क्या होता है। उसको किस चीज का अवसर नहीं मिलेगा? अभक्तों का अवसर नहीं मिलेगा। राज, अगर आप भगवत भक्ति करेंगे तो अभक्तों का संग करने का टाइम है आपके पास, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी में नीचे ही सामने स्विमिंग पूल है, जिम है ना, क्लब्स हैं और किटी पार्टीज के हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। अब हमें फुर्सत ही नहीं होती, मैं बड़ी इच्छा होती है लेकिन कि हम भी जाए थोड़ा, है ना, थोड़ा हनुमान जी वगैरह का जो होता है ना सत्संग, उसमें जाएं, थोड़ा हनुमान जी के बारे में बताएं, लेकिन क्या करें, फुर्सत ही नहीं होती सो टाइम ही नहीं मिलता हमें। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे कौन रीडिंग करेंगे? चलिए अनुराग प्रभु जी पढ़िए। मोबाइल ऑन ज्वाइन किया आपने? अच्छा, तो इनका ले लीजिए जिन्होंने किया हुआ। वैसे उस माइक में बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगी। भक्ति में सेवा का अर्थ क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन सब पूछेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जो बोला जा रहा है वो अंडरलाइन कीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक कर नहीं देखे पड़े, हम अभी अगली बार आप लोगों का एग्जाम ही होगा, चिंता मत। मैम बोल रहा है, मैम इसने मेरा पानी पी गया, लड़के की संगति बिगाड़ के आई है, ये कॉन्शियसनेस खत्म कर दी इसकी, मैम हो गया। यस यस, पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज।
माता जी अब म्यूट हो गए। माता जी आप म्यूट हो गए आवाज माता जी। नहीं आ रही? नहीं, वो प्रभु जी पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं। नहीं। अब पढ़ता हूँ। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जाग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातः कालीन पूजा में भाग लें। तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोव्रत है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। यदि कोई इस निश्चय, धैर्य, निश्चय, धैर्य, सिद्धांत अनुसार करना। यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अथवा भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्त के सिद्धांतों से सर्वदा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। श्रीमद् भगवद गीता के 2.69 के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत्यो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। और पढ़ो माता जी। श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म तथा योग्य प्रयास कभी कोई स्थायी देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त होना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ली, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं
कौन्तेय प्रति जाननाहि न में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े। अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा उत्साही होना क्या होता है ना। फिर उत्साह होने से काम चलेगा केवल कि हम उत्साही हैं? नहीं, निश्चय पूर्वक किसी कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। आज मैं रोज उठूंगा 6 बजे, मैं रोज जो है वह प्रसाद खाऊंगा। तो निश्चय करने पर, संकल्प करने पर आप कार्य करें, है ना। लेकिन क्या निश्चय कर लेने से हो जाएगा? हमने आज निश्चय किया, कल हो जाना चाहिए। कल मैंने आम का पेड़ लगा, आज आम निकल जाना चाहिए? नहीं, हाँ, है ना। में थोड़ा पेशेंस रख। तो ये तीनों चीजें जब हो जाती हैं, तब चौथी चीज जो है वो होती है, क्या होती है? तत्त कर्म प्रवर्तना। तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब है पूर्वती आचार्य जो कह रहे हैं वो कर्म करें। समझिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस भक्ति में ये 6 चीजें हमें जो है उत्साह करती हैं या अपलिफ्ट करती हैं। तो अगर हम ये 3 चीजें कर रहे हैं, तो चौथी चीज क्या करेंगे हम? अगर किसका पालन कर रहे हैं? आचार्य, पूर्वत्याचार्य षट का। गोस्वामी। हाँ, षट गोस्वामी जो है उनके बातों को मान रहे हैं, तो ये सही है। उसके बाद बताते हैं तत्त असत्य संग त्याग। अब एक तरफ तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असत संग कर रहे हैं। एक तरफ हम अग्नि जलाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पानी डाल रहे हैं, होगा? नहीं होगा ना। तो सब उसके साथ बता रहे हैं असत संग को छोड़ना भी पड़ेगा, तभी हमारे पास चीजें टिकेंगी। उसके बाद बता रहे हैं सतो वृत्ते। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है प्रकृति में 3 गुण होते हैं, पढ़ा है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण बंधन है, रजोगुण बंधन है, सतोगुण बंधन है कि नहीं? सतोगुण बंधन नहीं। और पावनी माता जी का ये बंधन है। परम प्रतिष्ठा माता जी, बंधन है। आनंद प्रदा माता जी, माता जी है, तो इसके से समय है, आपने बताया था एक बार कि वो भी बंधन हो सकता है। सतोगुणी बंधन है। सतोगुणी बंधन है। तो गौतम प्रभु सत्वगुण सुख से बांधता है माता जी। बंधन है तो कैसे, मतलब बंधन है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है तो बंधन कैसे है? वो तो अच्छा है। सत्वगुणी का मतलब होता है देवी देवताओं की पूजा करने वाला, नियम को मानने वाला। वो तो चले गया। ये सत्वगुणी लोग होते हैं। सुख और आनंद का संबंध। हाँ, सुख और आनंद का बंधन रहता है ना। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। और ज्ञानी होने के कारण क्या होता है, अपने अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करके करते हैं। जैसे कि जो सतोगुणी लोग होते हैं ज्यादातर साइंटिस्ट होते हैं, है ना, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो मान लीजिए बहुत गर्मी लग रही तो एसी बना लेते हैं, है ना। ठंडा लगे तो पानी फ्रिज ले लेते हैं, गर्मी चाहिए तो हीटर बना लेते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं ना। तो क्या करते हैं, अपनी जो जीवन है उसको सुख में बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? अपने जो दुख में स्थिति है उसको क्या कर सकते हैं, वो सुख में बना लेते हैं प्रकृति के, और मेनली उससे भोगी। आसक्त हो जाते हैं। अब एसी से बाहर कैसे जाए, बहुत गर्मी है। मुझे पता है कि ये करेंगे, सूर्य देव की पूजा। माता जी मेनली वो भोगी होते हैं ना, मेनली हाँ, भोगी होते हैं वो। तो वो लोग, एक तो ये हो जाता है, दूसरा उनको अपने ज्ञान पर, अपने पैसे पर बहुत घमंड रहता है। यही उनके बंधन का कारण है। तो सत्वगुणी भी बंधन होते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों के ऊपर दिव्य सत्वगुण होता है, जो कि गुणातीत होता है, से भगवान का ज्ञान, इसको सत्ववृत्ति कहते हैं। तो जो षट गोस्वामी हैं, वो किस ज्ञान का पालन करते हैं? तीनों गुणों से परे ज्ञान का पालन करते हैं। इसीलिए आप जब इस्कॉन में जो भी नियम का पालन करते हैं, है ना, जैसे मंगला आरती जाना, जप करना, प्रसाद करवाना या बंटवाना, है ना, गाय की सेवा करना, भागवत करवाना, ये सकाम कर्म नहीं, ये सकाम कर्म नहीं। क्लियर हो रहा है?
ये सकाम कर्म नहीं। नगर संकीर्तन कराना ये सब सकाम कर्म नहीं, ये दिव्य सत्ववृत्ते कर्म है। क्लियर हो रही है बात? इसलिए शिल प्रभुपाद के मिशन में अगर आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं जो प्रभुपाद ने दिया है वो सत्वगुणी नहीं है, यानी बंधन नहीं है। क्लियर हो रहा है? सत्वगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो देवताओं के उपासक होते हैं, लेकिन दिव्य सत्वगुणी कृष्ण के भक्त होते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। तो हम लोग शुद्ध सत्व की बात करते हैं, है ना? समझ में आ रहा है गौतम प्रभु? सत्वगुणी भी बंधन है। सोचिए अगर आप अच्छे अच्छे हो भी गए मान लीजिए, है ना, कि असत्य गुण का पालन करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, है ना, अच्छे कार्य करते हैं, ब्राह्मणों की जगह रखते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं, तब भी बंधन का कारण। देश की रक्षा कर रहे हैं, सब बंधन का कारण। सत्व गुणी बंधन का कारण। क्लियर हो क्या? क्यों? क्योंकि उनको अपने पद पोजीशन ज्ञान का घमंड होता है, उसी से वो आसक्त रहते हैं। उनको जो अपनी व्यवस्था होती है उसी जो सुखी हो जाते हैं, उसी से वही आसक्ति होती है, क्योंकि उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते ना। अब एसी वाले रूम में बैठने की आदत रहेगी तो बाहर जाएंगे धूप में? नहीं, बहुत गर्मी है ना। लेकिन भक्त देखिए, एसी मिले तो भी ठीक है, और देसी मिले तो भी वो करते हैं, प्रचार करते हैं ना। तो उनके लिए प्रचार इंपॉर्टेंट होता है, ये सब माने। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद कह रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं, मंगला आरती, प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें। देखिए लिखा ना प्रभुपाद, ये सब सतोवृत्ति कार्य हैं। ये कार्य आपको बंधन में नहीं डालेंगे, ये आपको भगवत प्रेम दिलाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, ये अंडरलाइन कीजिए, ये सब कार्य हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये सतोवृत्ति कार्य। आपसे कोई पूछे कि दिव्य सत्ववृत्ति कार्य क्या है, ये मंगला आरती जाना, भगवान की भक्ति करना, ये सत्ववृत्ति कार्य। इवन इस्कॉन मंदिर में जो दान हो देना, ये नॉर्मल मंदिर में दान देने के बराबर नहीं हो, है ना, क्योंकि इससे इनका जो धन है ये भगवत सेवा में लगता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगता है, इसलिए ये कर्म बंधन से मुक्त होता है। हमने पढ़ा था ना 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना। तो कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार काम करना, और विकर्म शास्त्र के विरुद्ध काम करना। अकर्म मतलब कर्म करते हुए भी कर्म फल नहीं लगना है, क्योंकि हम भगवान को ऑफर कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? ये बात याद रखें। क्लियर हो गया? अभी क्लियर है गौतम प्रभु? ठीक है, तो एटलीस्ट हमें तमोगुण से रजोगुण आना है, रजोगुण से सत्वगुण आना है, लेकिन सत्वगुण से भी ऊपर होती हूँ। सत्वगुणी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप लोग ने हवाई जहाज उड़ते देखा है, तो वो रनवे से दौड़ता है ना, रनवे चाहिए ना, तो सत्वगुणी रनवे है। लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, अपना। क्लियर हो गया? तो सत्वगुण में आप भक्ति कर सकते हैं, तभी ज्ञान होगा ना, तब भगवान को समझेंगे। तमोगुणी व्यक्ति क्या समझेगा भगवान को? क्लियर हो रहा है विष्णु प्रभु जी? दिव्य सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, जिसमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति होती है, किसी हेतु के लिए भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति होती है। ये हमारे हैं। माता जी मोटा मोटा ये है, जैसे हमें को बताते थे बड़े कि अगर हम कोई पुण्य, जैसे नॉर्मली जब भौतिक दृष्टि से अगर हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे आपने बोला दान किया, तो उसका हमें पुण्य मिलता है, तो फिर उस पुण्य को भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे दिव्य सत्वगुण में करते हैं, वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यहाँ हमने किया अपनी प्रसन्नता के लिए, तो उसका भोग हमने करना आना पड़ता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस्कॉन मूवमेंट स्थापित करके मैंने क्या दिया कि 24 घंटे आप भगवान की भक्ति कैसे कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति, सत्वगुणी व्यक्ति मान लीजिए मंदिर में जाते हैं ना, बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में, 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठा लीजिए। रोज नहीं बैठ सकते, लेकिन रोज नहीं बैठेंगे, एक दिन ऐसा कर सकते हैं। उसके ज्यादा हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, है ना। लेकिन भगवत भक्त रोज 24 घंटे भगवान की भक्ति कर सकते,
कर सकता है माता जी, पावनी माता जी? रोज यही प्रभुपाद कह रहा है। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रह सकते हैं। और हम सब ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कभी ना छूटे, है ना? ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं जो कभी ना छूटे, हमारा काम कभी रुके ऐसा हम नहीं चाहते, ऐसा है ना? लेकिन वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण। सेवा कौन सी है? भगवान की भक्ति। 24 घंटे निरंतर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भौतिक जगत प्रलय भी आ जाए, हमारा शरीर रहे या न रहे, तब भी भगवान की भक्ति नहीं रुकती। क्लियर हो रहा है? इसको कहते हैं दिव्य सत्वगुणी। दिव्य सत्वगुणी इसको कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ये बात समझिए, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घर में आप लोग पढ़िएगा। यह सत्ववृत्ति है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? सत्ववृत्ति है, अर्थात पूर्वती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना, जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनामृत कार्यों में दक्षता से लगाया है ना? तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि एक कान से मेरा क्या होगा, एक जीभ से क्या होगा? भगवान करोड़ों दे दीजिए। कितने दीजिए? करोड़ों दीजिए, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत हम आपकी भक्ति कर पाए। एक जीभ से समझे मेरे तक क्या बोले, सोचिए, इतना कम लगता है, इतना काम करना है ना? इस्कॉन में इतना काम होता है कि हम लोग कहते हैं थोड़े दिन बंद कर दो वो आराम कर लेते, कर नहीं सकते, है ना? आप सब भक्त लोग जितने भी दीक्षित भक्त हैं एक्सपीरियंस करते हैं ना, कितनी सेवाएं हैं। एक साथ एक चीज खत्म नहीं हो रहा, होली नेम भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो 4 चीजें इकट्ठे आ रही हैं, सब करो। अभी ये खत्म होगा फिर आपका दिसंबर शुरू हो जाएगा फिर कार्तिक, संन्यास, दीक्षा, सब बहुत अभी अभी मतलब हम लोग लदे पड़े रहते हैं। गीता मैराथन आ जाएगा, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा तो आप लोग ये जो मोबाइल लेके जा रहे हैं, लोगों का वीडियो बनाएंगे, फॉर्चुनेट लोगों को फॉर्चुनेट करेंगे, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली बनाएंगे आप, है ना? तो ये क्या सत्ववृत्ति कार्य है कि सत्वगुणी कार्य है? दिव्य दिव्य सत्वगुणी कार्य है। दिव्य सत्वगुणी कार्य है। दिव्य सत्वगुणी कार्य है। लगता है कि ये तम मतलब वीडियो निकाल रहे हैं, जैसे और लोग अपना सेल्फी बनवा रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जो कंटेंट कर रहे हैं, जो विषय है हमारा, वो कृष्ण की प्रसन्नता है, श्री श्री राधा गोविंद की प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आत्मा को आनंद देता है, नाचती है आत्मा, है ना? आप एक देखिएगा, जब आप किसी को कृष्ण भक्ति दीजिए, मेरे से रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं बात करती हूँ, पता है आप लोग क्या होता है कि जब किसी को आप कभी कृष्ण भक्ति दीजिए और वो एक्सेप्ट करता है, जो खुशी मिलती है वो किसी भी चीज करने से नहीं मिलती है? कोई व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है, कोई व्यक्ति कोई दुखी है, आप उसको बताते हैं, वो माला करके उसको लगता है बहुत अच्छा लगा, वो जो चीज आपको जो सुख प्रदान करती है, वो आपको कोई चीज प्रदान नहीं कर सकती, है ना? खोए हुए बच्चे को उसके माँ बाप से मिला देना, इससे बढ़िया नेक काम करेंगे आप? नहीं। तो इसलिए अपने लिए कुछ करके जाइए, कुछ संस्कार समाज में देके जाइए। है नहीं संस्कार में, ब्रेन ही नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं, ब्रेन नहीं है लोगों के पास। क्या बात करते हैं आप? सुन के देखिए, किसी को बात करना भी नहीं आता, है ना? तो सही नॉलेज से ब्रेन बनिए आप, एक एक व्यक्ति ब्रेन बन सकता है। प्रभुपाद इतना मेहनत करके कहते हैं, हमारा कनिष्क अधिकारी भी पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दे सकता है, सोच के देखिए। यानी आप लोग कोई कम व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो हमारे ग्रुप में भी 2 लोगों को जो है वो 2 परिवारों और जुड़ रहे हैं, जिनको दीक्षा होने वाली है ना? गौतम प्रभु जी और ललिता माता जी का नाम आश्रय हो गया, उनके लिए हरि बोल बोलिए। हरि बोल। शकुंतला माता जी का भी हो गया है नाम आश्रय, हरि बोल। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि सब दीक्षा भी प्राप्त करें अच्छे से। तो इन लोगों ने देखिए इम्पॉसिबल टारगेट किया है? उनको लगता है हम कभी नहीं कर सकते। शकुंतला माता जी कहते मैं पढ़ूंगी चारों कोर्स मैं चारों कोर्स कर लिए
ना, और दीक्षा अपने 16 माला भी करने लगे हैं। माता जी 16 माला नहीं है, पति के बहुत काम होते हैं। आज देखो कैसे फटाफट करती है ना। तो भक्तों के संग में ये सब हो जाता है ना। भक्तों का संग मिला, भक्तों की चीजें जब सुनने लगे, पता नहीं हम कब कब हम ऐसे बन गए, हमें पता ही नहीं चला। तो ये है सतो वृत्ते। अभी समझ में आ गया सतो वृत्ते का मतलब? सत्य, शुद्ध सत्व का पालन करते हैं हम, तब उत्साही भक्ति होती है। प्रकृति के 3 गुणों में अगर रह के भक्ति करते हैं तो वो उत्साही भक्ति नहीं होगी, डिप्रेशन में जाएंगे। यदि कोई श्लोक में रूप गोस्वामी दास के उपदेश को कड़ाई से पालन करता है, जो 6 चीजें बताई गई प्रभुपाद कहते हैं, क्या क्या? उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित संगति को त्याग करना, नियमों का पालन करना और भक्तों की संगति करना, तो अवश्य ही वो प्रगति करेगा। ये आशीर्वाद दे रहे हैं शिल्प। हम सब अपने भक्ति में डावाडोल होते हैं, है ना। कभी अच्छी भक्ति होती है, कभी हम बहुत दिक्कत होने लगती है भक्ति करने में, ऐसा होता है। प्रभुपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, आप केवल ये 6 चीजों में से वापस आ जाइए, आप प्रगति जरूर करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। और भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर देखिए क्या कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा सांसारिक ऐश्वर्य का संग्रह, योग सिद्धियां, भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांत के विपरीत है। इसको नोट कीजिए। क्या क्या? दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन। मैंने आपको क्या बताया, जब व्यक्ति जो होता है सही नॉलेज नहीं लेता है तो गलत नॉलेज लेगा, गलत दर्शन में जाएगा ना। कौन सा दर्शन? हाँ, पहला क्या है? दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान चेंज हो जाएगा आपका, है ना। अगर आप गलत भक्ति करेंगे तो गलत ज्ञान होगा, तो गलत भक्ति करेंगे तो क्या होगा? दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन। गलत दर्शन ले लेंगे तो गलत फिलॉसफी। हमारी फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद, है ना। और गलत फिलॉसफी में क्या सीखेंगे? यथा जीवे, हाँ, यथा जीवे, यथा, हाँ, क्या था? यथा सोहम है, यथा जीवे तथा जीवे ही प्रवेद। हाँ, जीव और भगवान एक हैं। ऐसे बहुत से मानव सेवा, माधव सेवा, ऐसे बहुत से लोग, गो सेवा, तो तुम जैसा भी करो ऋण लेके हाँ, घी घर ऋण लो, ये करो, चोरी करो, डकैती करो और घी पियो, है ना। चारवाक चारवाक सिद्धांत था, पतंजलि सिद्धांत। तो ये सब दर्शन का अगर ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो पतन हो जाएगा। सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारिक ईश्वर का संग्रह करना, है ना। एक मकान हो गया, दूसरा मकान कर ले, 2 गाड़ी हो ही गई है, लेकिन अमेरिका दियो बस, है ना। तो ऐसे भौतिक ऐश्वर्य का संग्रह करने से क्या होगा? भक्ति होगी, उसके भक्ति के टाइम होगा उस व्यक्ति को, है ना। नहीं होगा ना। खलीफा बुर्ज बुर्ज देखने जाएंगे तो फिर इधर तो होगा नहीं कुछ। ठीक, ये दूसरा बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हम सिद्धियां चाहते हैं, है ना, पानी पे चल सके, लोगों के मन की बात जान सके, अपने अंदर वशीभूत कर सके, ये सब सिद्धियां पाने के लिए अगर भक्ति करेंगे तो क्या होगा? फिर भक्ति तो होगी नहीं, फिर सिद्धि ही प्राप्त करेंगे है ना। तो ये क्या हो गया? बाधा हो गई। भौतिक पूर्णता की इच्छा, मतलब हम भौतिक जगत में बिल्कुल फिट हो जाए, सही से एडजस्ट हो जाए। ये अभी डिस्टर्ब चल रहा है, ये भी एडजस्ट हो जाए, फिर ये एडजस्ट हो जाए, तो ये एडजस्ट हो जाए, भगवान पे समाज भी हो जाए, हाँ, मैं भगवान के जन्म मैं हो जाए। तो भौतिक पूर्णता की जो इच्छा होती है, ये भी बाधा हो। ठीक है। रूप गोस्वामी चीज ये 6 चीजें कह रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ये बता रहे हैं ऑब्स्टिकल है। तो ध्यान रखिए, क्या क्या? दर्शन मत चेंज कर लीजिए ज्ञान का, है ना। भक्ति का दर्शन रखिए, अचिंत्य भेदा भेद। दूसरा, सकाम कर्मों में ज्यादा मत लगिए, है ना। और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य इकट्ठा करने में, जितना है, चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम। भगवान ने जितना दे दिया ठीक है, संतुष्ट। आज पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जो लोग भगवान के द्वारा प्रारब्ध से मिले गए सुख सुविधाओं में संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। और जो संतुष्ट रहते हैं
वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति करे। संतुष्ट होना चाहिए, भगवान ने इतना दिया, आगे भी वही पालन करें। एक चिड़िया का पालन कर रहे हैं ना, हाथी का पालन कर रहे हैं ना, हमारा पालन नहीं करेंगे? जब हम पेट में थे तो कौन पालन करता था? भगवान ही पालन कर रहे हैं, तो भगवान आगे भी पालन करें। योग सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये जो भक्ति के सिद्धांत के विपरीत है। क्लियर हो गया? ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने? ये 2 पैराग्राफ में ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी ने 6 चीजें दी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बातें बताई हैं। मनुष्य को इन अस्थायी कारकों के प्रति पूर्णता उदासीन रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त जो आज हमारे जो आचार्य लोग हैं वो इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कहते, है ना? जैसे ये चीज, भाई भक्ति में है, हम भौतिक जगत में सकाम कर्म तो किए हुए इतने करोड़ों साल से, एक ही बार में तो चेकआउट नहीं होगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि आप जब सकाम कर्म कर रहे हैं तो न्यूट्रल रहिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। आपने प्रयास किया, करना कैसे है? मतलब क्या माता जी, तो फिर हम जॉब जाना छोड़ दें? आपने कहा कि हमें उत्साह ज्यादा काम नहीं करना, जो मिला वो सुखी रहना चाहिए, ठीक है, तो जॉब जाना छोड़ देते हैं, है ना? बीवी बोलेगी हम रोटी नहीं पकाएंगे जो है आता है ना घर में, बस अब संतुष्ट है, फल ले आना। फल फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए है ना? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसके पीछे क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इन चीजों के प्रति उदासीन रहना है, घृणा नहीं करनी। अगर मिलता है तो ठीक है, आपने प्रयास किया, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एफर्टलेस प्रयास की भक्ति छूट जाए, 16 माला ना हो, नहीं। उदासीन रहना है इन चीजों के प्रति, ज्ञान के प्रति, सकाम कर्म के प्रति, ऐश्वर्य इकट्ठा करने के प्रति, योग सिद्धियों के प्रति। आपने सुनी है? हाँ, अच्छा, अगला व्यक्ति पानी पे चल रहा था, हाँ, अरे वो ऐसे करते हैं, भभूति निकल आती है, वो बोल देते हैं बच्चा हो जाता है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, उनका 16 बार जाना पड़ता है और उसमें पेड़ में कुछ बांधना पड़ता है, नौकरी बहुत लग गई। मेरे बेटे की भी नौकरी लग, है ना? उनके पास सिद्धियां हैं, चेहरा देखते ही लगता है कि कल ही अवतार है ना? तो ये सब सुन लिया आपने, उनके प्रति ना ईर्ष्या रखनी है ना द्वेष, क्योंकि आपने सिद्धांत पढ़ा है, ये सब फालतू की चीजें। उन सब के प्रति क्या भाव रखना है? उदासीन। याद रखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसाइज भी नहीं करना, हमें मतलब नहीं है ना, सुनना ही है। जैसे आप शुरू शुरू में जब सुनते कि हमें मीट मछली नहीं खाना चाहिए, है ना, तो हम जब किसी को देखते हैं, अरे राम राम राम, छी छी छी, ऐसा करते हैं ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब हमें गुरु महाराज को देखते हैं, अंडा पड़ा है, ये पड़ा है रास्ते में, वो देखते हैं और चले जाते हैं, बस सिंपल। जैसे गुरु महाराज बता भी रहे, फ्लाइट में बैठे थे, हाँ। साथ में वो बैठे थे, वो एकदम खा रहे थे, मेरा हाथ देख के बताना क्या हाँ, मेरी क्या गुरु महाराज गलती बता होगी? रहे, एक बार फ्लाइट में गए थे गुरु महाराज, तो बगल में उनके फिश खा रही थी एक लेडी, तो फिर वो अच्छे से खा रही थी, खा पी लेने के बाद कार वगैरह ले ली, फिर उसके बाद ध्यान आया बगल में गुरु जी बैठे हैं, तो गुरु जी हाथ जरूर देखते होंगे। गुरु जी आप मेरा हाथ देख के बताएंगे मेरा क्या भविष्य है? तो महाराज कहते कि यही भविष्य है कि जो खाई हो फिर महाराज के मैंने बोला नहीं तो कहने का मतलब ये, उदासीन रहते हैं, दे नो। किस लिए उदासीन रहते हैं? इस समय ये व्यक्ति अज्ञानता के स्टेज पर है, इसलिए भगवान का हो के भी भगवान को भूला, तो दया भाव रखते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ये पढ़ी थी तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने वापस पढ़ा लेक्चर के बाद, तो गुरु महाराज एक बार एक्सप्लेन किया था इसी लाइन, हमने वापस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के लिए पूर्णतः उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मुड़ना चाहिए। आप कैसे इन चीजों से विमुक्त हो सकते हैं? बातें करने पर भी नहीं। अब अरे कोई बोल भी रहा है, चर्चा भी कर रहा है, हाँ ठीक है, इनको करने तो, मेरा माला बाकी है, फोटो बनाना है 100 से ज्यादा तो एक बार में बनाना है, कैसे करना है, तो अभी ये करना है, अभी इनके पास जाना है, तो यहाँ अच्छा आपके पास बर्थडे, हाँ हाँ हम बिल्कुल आएंगे आपके बर्थडे में है ना? हमारी योजना में क्या चल रहा है, सारा ऊपर से जो हमारा होमवर्क है, ठीक है ना? तो गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि भक्तों की दुनिया में और अभक्तों की दुनिया में अंतर होता है ना? उनके लिए जो रात्रि होती है, हमारे लिए जगने का टाइम है।
उनके जगने का टाइम हमारे लिए, इसमें हम कभी मिल ही नहीं पाते, है ना? हाँ, इसका मतलब ये भी होता है कि उनका जो इंटरेस्ट होता है हमारा वो इंटरेस्ट नहीं होता भक्तों का, और जो भक्तों का इंटरेस्ट होता है वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, है ना? इसलिए तो लोग मिल नहीं पाते, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे कि श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण और आत्मा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जीवात्मा अगर हम हैं, जीव हैं, हमारे जीवन में भक्ति उत्साह पूर्वक क्यों नहीं हो रही है? आत्मा की ओर कल्याण के कार्य नहीं कर रहे हैं। जब कभी आपको डिप्रेशन फील हो जीवन में, समझ जाइए आप शरीर के लेवल पर ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी आत्मा को खुराक नहीं दे रहे हैं, खाना पीना नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में। क्या करना है? आत्मा को खाना देना शुरू कर दीजिए, है ना? खूब खिलाइए पिलाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उन भक्तों के संग में रखिए जिनके हृदय नाचता है भक्ति में, आत्मा प्रसीदती हो जाए, डिप्रेशन ऐसे जाएगा। मनुष्य इस विषय में विश्वास भी होना चाहिए, उसे विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप, कौन कौन से? मानसिक तर्क करना, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास, सभी स्थायी लाभ देने वाले, ये सब स्थायी लाभ नहीं देते हैं। भक्ति के जैसे मान लीजिए आप किसी बाबा के पास गए, बहुत परेशान है आप, मान लीजिए, है ना? तो वो आपको नौकरी लगा देगा, आपकी बेटी की शादी करा देगा, लेकिन इसी भौतिक जगत में रहेंगे आप ना, तो यानी दुख आपका समाप्त नहीं होगा। दुख समाप्त होने का मतलब कि अपने घर वापस जाइए, तो वहां पे वो दुख है नहीं। तो भक्ति के मार्ग पर पूर्णतः विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, किंतु अन्य मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही रहता है। ये ध्यान रखें। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है कि मनुष्य को भली बात आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वो भले ही लाख उच्चतर तपस्या करें, उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। रावण बुद्धू था? नहीं, ब्राह्मण था, ज्ञानी था। हिरण्यकश्यप बुद्धू था, ज्ञानी था, समझा? जितने भी राक्षस होते बहुत ज्ञानी होते हैं, है ना? आज के भी जितने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें बहुत ज्ञानी होते हैं, है ना? लेकिन क्या ज्ञान नहीं होता है? भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता? क्या ज्ञान नहीं होता प्रभु जी? भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होता, जो सबसे एसेंशियल चीज है। समझ में आया? ऑनलाइन के लोगों, भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होता। एक हमारे टीचर हैं परम श्रेष्ठ माता, ये भी साइंस की टीचर थी, हैं? बताइए माता जी, बहुत आर्ग्यूमेंट था इनका, अब बहुत सपने थे इनके, सब हमारे साथ चकनाचूर हो गए। ये दीक्षा लेके बैठ गई। और अब माला कहती है हरे कृष्णा 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 कृष्णा। सब साइंस भूल गई माता जी। अब एक ही भक्ति साइंस याद है, और करती भी है, प्रचार भी है ना? हमारे बहुत से ऐसे उदाहरण है। बहुत से ज्ञानी लोग हमको मिले। हम खुद भी इसी लाइन में थे, इसीलिए। और हम भी ये सोचते थे अपने लाइफ में कि हम बहुत मतलब सुर देवता क्वालिटी के लोग हैं, लेकिन जब प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद ने जो क्वालिटी बताई तो पता चला सबसे फर्स्ट क्लास असुर है। सबसे फर्स्ट क्लास का असुर है। उसके बाद ठीक करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, अभी भी असुर की क्वालिटी है। तो ये बात यहाँ पे कहा जाता, भक्ति का ज्ञान नहीं है लोगों को। सब ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, सिद्धि कर लेंगे, कैसे शासन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन भक्ति का कोई ज्ञान। 7वें कस में कहा है कि भले ही मानसिक चिंतन यानी ज्ञानी लोग सकामी कभी बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, फिर भी पतित होते हैं, क्योंकि वो चरण कमल भगवान के विषय में उनकी कोई जानकारी। भक्त जो होता है ना, असफल भी रहेगा, कई त्रुटियां रहेंगी उसके कार्यों में, बेवकूफ रहेगा, लेकिन क्योंकि कृष्ण की शरण ग्रहण किया हुआ है ना, चरण की, भगवान उसको निकाल दे, कृष्ण उसको पूरा कर दे।
उसके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहता है, कोई बल नहीं रहेगा, 100 त्रुटियां करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि उसने कृष्ण की चरण ग्रहण की है, तो भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने के कारण भगवान उसको निकाल देते हैं। और यही बड़े बड़े ज्ञानी जो बैठे रहते हैं, है ना, जो अपने बल पर पार करने की कोशिश करते हैं, यही डूब जाते हैं, क्योंकि चरण कमल भगवान की शरण ग्रहण नहीं किए। इसलिए जो जपता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो तर जाए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। बड़े बड़े प्रयास को, ये सिद्धि प्राप्त करने की बात छोड़ दीजिए, कभी भी आपने एक माला की है, भगवान उसको याद रखेंगे, है ना, और आपकी प्रगति निश्चित होगी। और ये खुद का हम लोगों का अनुभव है। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं बताइए, कितना छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, है ना, फिर भी हमको कितनी शांति मिलने लगी है ना। त्रुटिपूर्वक प्रयास करते हैं, किसका माला में जन्म पूरा मन लगता है? कौन अपराध रहित होकर माला करता है? कोई नहीं। लेकिन जो भी हम कर पा रहे हैं, इसी से हमको एहसास हो रहा है कि हमको कितना लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। तो हर व्यक्ति को अपना जीवन शुद्ध करना चाहिए और समाज में ऐसा दे के जाना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसको कुछ करके जाएं। आज हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दे के गए हैं, आज हमें मिल रहा है ना, उस ज्ञान का फल मिलता है ना। सब लोग बेकार की बातें करते हैं, लेकिन आज केवल हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान के कारण, गीता के ज्ञान के कारण हम लोग कितना कितना प्रोटेक्टेड हैं मानसिक बल पे। इतना बड़ा कोरोना हुआ, है ना, लेकिन हम लोग भगवान की भक्ति करके कितना सुखी थे। बल मिला ना, मिला कि नहीं आप लोगों को? जहां कोई चीज काम नहीं आती, वहां पे क्या काम आता है? भगवान का बल, भगवान की भक्ति काम आती है ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहे, भक्ति में सेवा इतनी विशुद्धता पूर्ण है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर चरण सप्ताह की और बलपूर्वक खींचती जाती है। देखिए, आपने शुरू कर दिया ना, जैसे प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद आप तो चले जाएंगे और इस मिशन का फिर क्या होगा, क्योंकि आप तो हिप्पियों को देके जा रहे हैं और उनको तो कुछ भी पता है नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैंने चिंगारी लगा दी है, अब ये जल्दी रहेगी क्योंकि जीव और भगवान का कनेक्शन टूटा हुआ है और वो असफल रहेगा, असंतुष्ट रहेगा और उसको यही चीज ही लाभ दिलाएगी। इसलिए मैंने चिंगारी तो लगा दी है, ये जलती रहेगी और ये विशाल आग बनेगी। और हम देख रहे हैं ये विशाल आग बनी, है ना। चलिए, कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यकल्पों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण लेता है। इस तरह वो भक्ति प्रारंभ शुरुआत कर देता है। मतलब कभी कभी कोई भाव में आ जाता है, अब चला जाता है इसका मंदिर, फिर वहां पे चलो भाई करने लगता है सेवा। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाए, कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ जो वर्ण और आश्रम अनुसार नियमित कार्य करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोई बहुत धन कमा लिया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, उससे क्या लाभ? और कोई व्यक्ति कुछ नहीं किया, ऐसे ही भाव में आगे भक्ति कर लिया, उससे क्या हानि हुई उससे? लेकिन पतित भक्त का अगला जन्म निम्न कुल में क्यों ना हो, फिर भी वो भक्ति वहीं से प्रारंभ करेगा जहां से उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की प्रकृति है, यह न तो किसी सांसारिक कारण का फल है, न किसी भौतिक अवरोध के स्थायी रूप में कर्म किया जाता है। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। उसे कर्मी, ज्ञानी या योगी के कार्यक्रमों के अत्यधिक रुचि नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया? योगा में ज्यादा मत घुसिए, पतंजलि भक्ति योग करिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। भक्त लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, कौन बताएगा? जबकि क्रिकेट खेलने से कितना अच्छा अभ्यास होता है ना, एक्सरसाइज होता है, ये सब। भक्त लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? भक्त के पास टाइम नहीं है। और भाई भक्त क्रिकेट इसका भगवान की सेवा से कोई संबंध नहीं है माता जी, आनंद शरीर का है, शरीर के साथ संबंध। एक्सरसाइज बहुत होता है, धन भी बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि मिलती है। ये दिक्कत ये कि उस कार्य में भगवान की कोई सेवा नहीं, इसलिए वो नहीं कर, जिम्नास्टिक है खाली, है ना। क्लियर हो रहा है अब आप लोग को? बहुत आईपीएल देखते हैं। निसंदेह सकाम कर भी ज्ञानी और योगियों
ये अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्ति के हम भी बहुत बड़े चैंपियन थे मोबाइल क्रिकेट देखने के, बहुत बड़े चैंपियन थे, बस भगवान को ले के ही बैठ जाते थे, इंडिया जीतनी चाहिए। मैं खुद थी, आज ये भी नहीं पता कि क्या स्कोर होता है ना चेंजेस। भगवान को लेके बैठ जाते थे, भगवान जिता दो प्लीज, इंडिया को जीतना ही चाहिए। जितना फुल वॉल्यूम में हो सकता उतने भक्त थे, है ना। यहाँ पे टैटू टू लगा के हम ऐसे बैठते थे। हम खुद बता रहे हैं ऐसा है। कब कब परिवर्तन हो गया कुछ पता ही नहीं, कोई ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में जो टेस्ट है ना वो नहीं है, वहां सब आसुरिक चीजें हैं। सकाम कर्मी ज्ञानी और योगी में अनेक सद्गुण होते हैं, है ना। कितना अच्छा बोलते हैं, बहुत मधुर होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। सीता ठाकुर माता बहुत चिल्लाती, बहुत चिल्लाती, बहुत डांटती हूँ, और कोई भी सोचती नहीं है कि इतने लोगों के सामने बोल देती है कि भाई मतलब क्लास में ये ऐसा नहीं ऐसे है। कोई सद्गुण नहीं। और देखिए बगल में जो टीचर है कितना कितना अच्छे से बात करती हैं, कितना मधुर बोलती है ना, विनम्र कितनी है, लेकिन राक्षस है क्योंकि भगवत भक्ति नहीं सिखाते, पूतना है। है ना। हमारे प्रभुपाद बहुत सॉफ्ट बोलते थे, सीधे गाली, सीधे रास्कल बोलते थे। तो प्रभुपाद ये बताते हैं, लेकिन भगवत भक्ति जब कोई करता है तो उसके अंदर 26 गुण जो हमने आप लोगों को पढ़ाए थे वो अपने आप विकसित होने, विनम्रता अपने आप आएगी, ज्ञान अपने आप आता है ना। भक्ति करते करते आपको सब चीज आने लगी। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, देवताओं के सारे गुण उसमें प्रकट होते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, वो भौतिक दृष्टि के कलमश से ग्रस्त रहता, वो तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगता है, चाहे वो तथागत ज्ञानी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो, कुछ भी हो, वो महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। ये किसके लिए बोले प्रभुपाद? महात्मा गांधी के लिए बोल रहे हैं। महात्मा का ठप्पा लगा के कोई महात्मा नहीं बन जाता है ना। प्रभुपाद बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी से, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वो इज नॉट वेरी राइट पर्सन। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि महात्मा गांधी कितने राइट पर्सन थे, है ना। सब सुन रहे हैं ना महात्मा गांधी कितने राइट पर्सन, कितने अच्छे ब्रह्मचारी थे, पूरा सत्यानाश करके रखा है देश का ना। तो ऐसे महात्मा रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो हाँ, महात्मा कौन होते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो मोहग्रस्त नहीं होते हैं, जो महात्मा देवी यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, जो पूर्णतः भक्ति सेवा में निमग्न रहते हैं, है ना। ये आज भक्ति की कल नहीं किया, नहीं, 24 आवर वो भक्ति करते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि व अविनाशी पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। जो कृष्ण को जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जानते हुए भक्ति करते हैं, वो महात्मा होते हैं। क्योंकि देखिए ये सब प्रभुपाद कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को, है ना। मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही हूँ कि 10-5 मिनट में पूरा हो जाएगा, लास्ट पैराग्राफ है। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी चरम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः मैंने भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित को कर्मी ज्ञानी योग्य पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साह, निश्चय, धैर्य अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। क्लियर? तो हमारे अंदर जो व्यवधान है अगर हम उनको निकाल देंगे तो हमारा भक्ति में उत्साह होगा। और सबसे बड़ा व्यवधान है अभक्तों का सत्संग करना, है ना। और सत्ववृत्ति कार्य नहीं करते, सकाम कर्म पर आ जाते हैं, सत्वगुणी काम पे आ जाते हैं, तो ये मेन बंधन क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृत्ति, ये 6 चीजें अपनानी पड़ेगी। तुम्हारी भक्ति हरि हरि बोल, है ना, वंदे भारत हो जाएगी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तगण की जय।